एक टाइम था जब लोग कहते थे कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका पॉपुलेशन है, पर आज वही पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक बिगेस्ट एसेट बन चुका है। पर कैसे कैसे 140 करोड़ लोगों की संख्या ने एक इकोनॉमी को रॉकेट की स्पीड से ग्रो किया है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आज मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके पास इकोनॉमिक और एडुकेशन को बहुत ही सिंपल वे में समझा पाए। तो चलिए वीडियो की ओर। अगर हम कहें पॉपुलेशन तो लोग समझते हैं ओवरक्राउडिंग, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्राइसिस एक्सेट्रा। लेकिन अगर वही पॉपुलेशन को सही स्किल, एडुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दिया जाए तो वो पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। यही स्टोरी है इंडिया की, जहां लाखों की संख्या ने इकोनॉमी को बहुत ही तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज हम समझेंगे पॉपुलेशन इज अ एसेट नॉट अ बर्डन, बहुत ही सिंपल तरीके में। तो चलिए अपना पहला सेक्शन शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है द ओल्ड माइंडसेट। 1990 के पहले तक लोग समझते थे पॉपुलेशन एक बर्डन है। रीजन बिल्कुल सिंपल था और बहुत ही इजी था। लोग ज्यादा थे और रिसोर्सेस कम थे, एडुकेशन सबको मिलती नहीं थी और जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थे। लेकिन 1991 के बाद से, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से सीन बदल गया। गवर्नमेंट ने फोकस किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली उन्होंने फोकस किया एडुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। नंबर सेकंड हमारा सेक्शन है एडुकेशन द टर्निंग पॉइंट। मतलब एडुकेशन एज अ पॉपुलेशन को टर्निंग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया। इसको इजी वे में समझते हैं। एडुकेशन ने पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में बदला। मतलब शिक्षा ने मनुष्य को इंसानी पूंजी में बदला। आज भारत के पास दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन है। एवरेज एज है 28 ईयर्स। सोचो, अगर ये यूथ एडुकेशन और स्किल्ड है तो वो इकोनॉमी के लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्किल इंडिया मिशंस, डिजिटल इंडिया ने हर यूथ को एम्पावर करने का काम किया है। अब हर घर में मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है और एडुकेशन इजीली एक्सेसिबल है। इसी से पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव पावर बन रही है ना। थर्ड सेक्शन हमारा आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट। अब इंडिया आईटी, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बन गया है। मिलियंस ऑफ यंग पॉपुलेशंस दुनिया भर में इंडिया के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन पहले स्ट्रगल करती थी जॉब के लिए आज वही खुद एंटरप्रेन्योर बनकर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स बैंगलोर के टेक स्टार्टअप्स, मुंबई के फिनटेक फर्म्स या स्मॉल यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी में। यही होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करता है। हमारा फोर्थ सेक्शन है ग्लोबल कंपटीशन। यूरोप और जापान के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उनके पास यंग पॉपुलेशन वर्कफोर्स नहीं है। वहाँ पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है। और वही इंडिया में हमारे पास यूथ एनर्जी है, यूथ पावर है। इसीलिए वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर इंडिया इसी तरह अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट और स्किलफुल बनाता है तो 2040 तक इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। एंड गेस व्हाट, अब हम हमारे फोर्थ स्पॉट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हमारा फिफ्थ सेक्शन है द फ्यूचर, एडुकेशन प्लस इनोवेशन। हमारा पॉपुलेशन एसेट तभी बन पाएगा जब हम कंटिन्यूस लर्निंग और इनोवेशन पर ध्यान देंगे। एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी ये सारे नए फील्ड्स हैं जहां हमारे यंग यूथ की ज़रूरत है। इसीलिए अगर हमारा यूथ जनरेशन अपने एडुकेशन और स्किल पर इन्वेस्ट करेगा तो
हमारा पॉपुलेशन हमेशा के लिए एक एसेट बने रहेगा। हमारा पॉपुलेशन एक बूम बन के रहेगा, ना कि एक बर्डन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी कोई भी कहे कि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो प्राउडली कि बोलिए यस, एंड वही हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारा यंग इंडिया जनरेशन का सबसे बड़ा, आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।